बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में भल्ले बनाने का तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए ना ही आपको दालों को भिगोना पड़ेगा 8-8 घंटे के लिए, फिर ग्राइंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ भल्ले, और फिर हम उनको कैसे सर्व करेंगे कि आपको लाहौरी क्या, मुल्तानी क्या, हर किस्म के भल्ले भूल जाएंगे जब आप मेरे तरीके के मुताबिक दही भल्ले ख़ुद बनाएंगे। इसको बनाना नहायत ही आसान है, मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में दही भल्ले अफ्तारी की टेबल पर हों या दस्तरखान पे, तो देखने वाला भी खुश हो जाता है और खा के भी मज़ा आ जाता है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। मैं भल्ले बनाऊंगी जी बेसन के साथ, जो कि हर घर में मौजूद होता है। बेसन मैंने लिया है 1 कप। बेसन आपने छना हुआ लेना है, और अगर इसमें कोई गुठली वगैरह है तो आपने ये मेरी तरह चम्मच की मदद से उसको तोड़ लेना है। तो जी यहाँ पर अब मैं डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, और अब मैं इसमें जी डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि भल्लों का कलर बहुत ही अच्छा सा आए। अभी हम इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और एक चीज़ मैं इसमें बाद में डालूँगी, वो आपने गौर से देखनी है। अब हम पानी डालेंगे इसमें। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वैसे ही इसमें पानी ज़्यादा ही जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। पहले आपने चम्मच की मदद से इस पानी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ये जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर आपने हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट करना है कि सारे मिक्सचर में हवा भर जाए, ताकि भले हमारे फूले फूले से और बहुत ही नरम से बने। अब मैं यहाँ पर डालूँगी जी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने इसमें डालना है, और वो इस स्टेज पे डालना है। अब हम सोडे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा भलों के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। आपको करीब से दिखाऊं कि ये माशाल्लाह कितना स्मूथ बना है। बस इसी तरह ही आपने ये बैटर तैयार कर लेना है। अब आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना है। 15 मिनट के बाद अब हम ऑयल गरम करेंगे और भलों को डालना शुरू करेंगे चम्मच की मदद से। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और कोई आपने 2-2 चम्मच की मदद से नहीं डालना, सिंपल आपने 1 चम्मच लेना है, और एक ही रुख में आपने इस बैटर को नीचे गिराना है, यानी कि ऑयल में डालना है। आपने एकदम घुमाना नहीं चम्मच, ताकि एक ही साइज़ के खूबसूरत से गोल गोल भल्ले हमारे तैयार हों। तो जी ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे भल्ले फ्राई हो रहे हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप इनको बनाकर 1 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं, किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। चाहे तो फ्रीज़ करें, चाहे तो इनको फ्रिज में रखें। अब आपने ये देखा कि नीचे से ये गोल्डन होना, सुनहरी होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इनको टर्न करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे ये फूल चुके हैं। और ना ही आपने इस बैटर को 2 से 3 घंटे रखना है, सिर्फ 15 मिनट आपने इसको रेस्ट देनी है, और आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। तो माशाल्लाह अब मैं इनको टर्न करूँगी। ये देखें जी बेहतरीन से हमारे भल्ले तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारे भल्ले बना लेने हैं सबसे पहले। अब मैं इनको निकाल लूँगी, और लास्ट में आखिरी मोमेंट में आपने फ्लेम को थोड़ा हाई करना है, ताकि भलों में से जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। क्योंकि हमने लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया था, तो भलों ने ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया था। तो जब आप फ्लेम को हाई करते हैं ना, तो वो सारा ऑयल निकल जाता है। तो अब मैं इन भलों को निकाल लूँगी। माशाल्लाह बेहतरीन से हमारे फूले फूले से भल्ले तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो आप छोटी भलियाँ भी इसी तरह बना सकते हैं, जिनको आप फुल्की भी कहते हैं। अब मैं इनको निकालूंगी, और अब मैं एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि भलों को अगर तो आपने फ्रीज़ करना है, फ्रीज़र में से निकाला है या फ्रिज में से निकाला है, तो फिर तो आप इनको पानी में डालें। मैं इनको एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब हम इनको सर्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जी मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक और टिप आपके साथ शेयर करूँ कि अगर तो आप ताज़े बना रहे हैं इसी तरह जैसे मैं बना रही हूँ, फिर आपको पानी में इनको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने फ्रिज में रख दी या फ्रीज़र में से निकाले हैं, फिर आपने इनको पानी में पहले डिप करना है। पानी आपने नीम गर्म लेना है। तो जी यहाँ पर अब मैं इनको सर्व करूँगी। आधा किलो दही में मैंने डाला है 1 चम्मच चीनी का। उसके साथ मैं डालूँगी ग्रीन चटनी। सबसे पहले हम दही तैयार करेंगे। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि इन भल्लों को आखिर हम सर्व कैसे करें कि सभी उंगलियाँ चाटते रह जाएं। तो यहाँ पर दही को आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है, फेंट लेना है।
अब जी मेरे पास हैं आलू, उबले हुए आलू मैंने बॉयल करके उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर लिए। सबसे पहले हम भल्ले रखेंगे, ऊपर हम डालेंगे आलू। आप चने भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आलू ही डाल रही हूँ। इसके साथ मैं डालूँगी जी सैलेड, जो कि भल्लों की जान है। उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और थोड़ी सी बंद गोभी भी आपने इस तरह काट के रख लेनी है। इससे हमारे भल्ले बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब हम ऊपर दही डालेंगे जो कि हमने तैयार करके रखी है। वीवर्स, चटनियों की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। ग्रीन चटनी को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन चटनी हमारी वैसे भी बहुत ही स्पाइसी थी। तो यहाँ पर ऊपर मैंने दही डाल दी है, आपके सामने ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी जी चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़्यादा सारा डालें, चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी आप डाल सकती हैं। क्योंकि मैंने ग्रीन चटनी का इस्तेमाल की है तो इसलिए मैं कुटी लाल मिर्च नहीं डाल रही। अब मैं डालूँगी जी इमली की चटनी। यही भी मैंने इमली के पल्प में ग्रीन चटनी शामिल करके बनाई है। क्योंकि भलों में चटनियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो आपने भी इसी तरह इमली की चटनी और ग्रीन चटनी ज़रूर डालनी है। ऊपर से भी मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालूँगी ताकि देखने में भी अच्छी लगे। अफ्तारी के टाइम इस तरह की कलरफुल सी डिश आपके सामने हो तो देख के दिल खुश हो जाता है और मुंह में पानी आ जाता है, और सारे रोज़ेदार भी खुश हो जाते हैं। और अगर चीज़ घर में बनी हो तो क्या ही बात है। तो जी इसी तरह आपने सर्व करना है। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी के जो भल्ले बच गए थे उनको मैंने इस तरह बाउल में बनाया है, लाहौरी स्टाइल में। इनको मैंने बहुत ही चटपटा सा बनाया है। आप भी जैसे चाहें इनकी सर्विंग करें। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको भल्ले बनाने का मेरा तरीका और सर्व करने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।